सो आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्शंस जो आप जब लोगों से बातचीत करते हैं तो ऑब्जेक्शंस आपको मिलते हैं। कहाँ की कंपनी है, कैसी कंपनी है, भाग गई तो, पैसा डूब गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, बहुत सारी चीजें। सो उसकी एक लिस्ट मैंने बना ली है। आप लोगों से लास्ट सेशन में मैंने इनपुट भी लिया था, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले एक ऑब्जेक्शन कहूँ या फिर नॉलेज की क्लैरिटी आपको कहूँ, वो देना चाहूंगा मैं। आज एक मैं बेसिकली एनडीटीवी का प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें फॉरसेज, फॉरसेज जानते हैं आप लोग, एक कंपनी है। और फॉरसेज के फेवर में मैं कभी नहीं रहा। मैं डे वन से उसको सही नहीं समझता। बेसिकली किसी भी ऐसी कंपनी ना जो क्रिप्टो के नाम से आपसे पैसे लेती है कि मेरे पास इस कॉइन में इन्वेस्ट करो, उस कॉइन में इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, और बदले में आप इतना ले लो, उतना ले लो, उतना ले लो, इस चीज़ों में कभी मत फंसिएगा। क्योंकि जहां भी कोई भी कंपनी कितना भी ब्रांड दिखा के कहती है कि वहां इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, और लोगों को लाओ, और लोगों को इन्वेस्ट कराओ, और लोगों को इन्वेस्ट कराओ, वो गड़बड़ हो सकता है। मतलब समझ लीजिए वहां कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम रॉयल क्यू, एक रॉयल क्यू क्या है, एक रोबोट, रोबोट है बेसिकली, ये प्रोडक्ट है ना। ये प्रोडक्ट क्या करता है, डेली बेस पे ट्रेडिंग करके आपको पैसे कमा के देता है, और हम इसी में बेसिकली लोगों को रेफर करते हैं। तो वी हैव अ प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट। जैसे इस वक्त हम लोग जूम से बात कर रहे हैं, तो जूम क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है, नहीं? इसी तरीके से रॉयल क्यू एक डिजिटल प्रोडक्ट है। बट ऐसी बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जो, जिनके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं, ना फिजिकल प्रोडक्ट ना डिजिटल प्रोडक्ट, वो करेंसीज में इन्वेस्ट करा रही हैं। चाहे इथेरियम करेंसी हो या कोई भी करेंसी हो, करेंसीज में इन्वेस्ट करा रही हैं और लोगों को इनकरेज कर रही हैं और ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करो। तो वो आरओआई टाइप, मनी रोटेशन टाइप दिखता है, जो जो कि गड़बड़ है। तो मैंने एनडीटीवी पर आज एक प्रोग्राम में देख रहा था, तो वो उसका मैं क्लिप आपको भी शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ अभी। सो ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। हम्म 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 हम्म। ये देखो, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है ना? एक बार हाथ उठा दीजिए किनको किनको दिख रही है, मैं देख लूंगा, वीडियो आने तो। हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। ये देखो, ध्यान से देखना। सेज, तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज फॉरसेज। तो सबसे पहले तो यही सवाल होगा आपसे। देखिए, मैं एक किसी कंपनी विशेष के बारे में यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा, अच्छा, लेकिन मुझे एक बात कंफर्म कर दीजिए कि ये जो YouTube वीडियो भी ऑन किया, इसका ऑडियो क्लियर आप लोगों तक पहुंच रहा है? ऑडियो क्लियर आ रहा है? चैट में मुझे यस लिख के बताइए, यस और नो। ऑडियो क्लियर पहुंच रहा है? यस, क्लियर है। सो ध्यान से सुनिएगा, फॉरसेज क्या है, और जितने भी हो सकता है आपके भाई बंधु फॉरसेज में इन्वॉल्व हैं, उनको ये चीज बताइएगा जरूर। मैं खुद एक, क्योंकि एक पॉन्जी स्कीम से मैं विक्टिम हूँ। इसी जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद से मैंने एक मिशन लिया कि नहीं, अब मैं लोगों को सही राह पे उनको एजुकेट करूंगा। मेरा ये मानना है कि हम एक कंपनी विशेष के बारे में बात ना करें, लेकिन हम ये कहें कि जब भी आपको कोई कंपनी क्रिप्टो के अंदर वादा करे कि आप ज्यादा मेंबर लाइए, और आप जितने मेंबर लाएंगे आपका उतना फायदा होगा, आपको उतना रिटर्न मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी पास्ट में भी हमने स्कीम्स देखी हैं। काशिफ, अगर सबसे पहले हम यही हमारे दर्शकों को बता दें कि फोर्सेज एक्चुअली है क्या। हाँ, तो फोर्स साइज बेसिकली एक तरीके की एक ऐसा कंपनी है जो ये कहती है कि मैं आप इथेरियम, बेसिकली जो क्रिप्टो डिजिटल एसेट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, उनको हमारे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करवाइए इथेरियम को, और फिर आपको उसके बेसिस पे आपको इथेरियम ज्यादा मिलेगा, और आपके रिटर्न्स बढ़ते चले जाएंगे जितने आप ज्यादा लोगों को देंगे। तो बेसिकली हमने पास्ट में देखा है, कई बार ऐसी कंपनीज आई हैं जो ऐसे बोलती हैं कि मेंबर्स को लाओ, डिजिटल एसेट इन्वेस्ट कराओ और आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। लेकिन हमने पास्ट में भी देखा है कि इसमें होता क्या है कि जो लोग जल्दी एंटर कर जाते हैं शुरुआत में, वो तो अपना पैसा निकाल ले जाते हैं और रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, लेकिन जो जितने लास्ट में लोग जुड़ते हैं और जब ये रिटर्न मिलना बंद हो जाते हैं तो भारी नुकसान होता है लोगों का। डिजिटल एसेट्स हो या ट्रेडिशनल फाइनेंस की भी बात हो, कभी भी आपको कोई ऐसी स्कीम हो जो आपको ये बोलती हो कि ज्यादा मेंबर लाओ और आपको फायदा होगा, वहां आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो ये और मैं एक और बात ऐड कर देता हूं कि ऐसी स्कीम सामने से बड़ी लेजिटिमेट और ल्योरिंग, और ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं, सबको पैसा मिल रहा है, क्योंकि मैंने भी जिस समय जिस स्कीम में लगाया था उसमें काफी सारी सेलिब्रिटीज भी बोल रही थी कि इसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ये स्पेस बहुत नई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। और अगर एक लाइन में बताना हो, फोर्सेज एक्चुअली क्रिप्टो अर्निंग प्रोग्राम है, और उसी के बारे में डिटेल में हमारे मेहमान जो उन्होंने हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये सेगमेंट भी खत्म होता है, लेकिन ब्रेक।
सो आई होप आपको समझ में आएगा फॉरसेज क्या है। और सिर्फ फॉरसेज नहीं है, ना जाने कितनी ऐसी सैकड़ों ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो आपको कहती हैं किसी ना किसी करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए, और इन्वेस्ट करने के साथ साथ और ज्यादा लोगों को लाइए ताकि उस करेंसी में इन्वेस्ट करें। अब आप मुझे बताइए, क्या रॉयल क्यू में हम किसी करेंसी में इन्वेस्ट करा रहे हैं किसी को, या तो किसी करेंसी या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा रहे हैं कि इन्वेस्ट करो भैया रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ हम करा रहे हैं रॉयल क्यू में? नो, नॉट एट ऑल। रॉयल क्यू एक प्रोडक्ट है, मैं यही तो कहता हूं, प्रोडक्ट है। इनफैक्ट आज मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप लोग नहीं देखा तो देखिएगा जरूर। मैं उसका थंबनेल है बेसिकली क्रिप्टो एमएलएम में लीगल है या इलीगल है। सो उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैंने BFH के बारे में भी बताया है, वो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो आपका कन्विक्शन यहां पर स्ट्रांग होना चाहिए। यू आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, यू आर नॉट एन मनी रोटेशन प्लान, यू आर नॉट एन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान, यू आर जेन्युइनली प्रोडक्ट बेस्ड प्लान। प्रोडक्ट बेस्ड मींस डिजिटल प्रोडक्ट। अच्छा, कुछ लोग आपको डिजिटल बेस्ड, डिजिटल प्रोडक्ट पर भी हो सकता है कंफ्यूज करते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे थोड़ी होता है। प्रोडक्ट का मतलब तो साबुन, तेल, मंजन, साबुन, फेस वॉश, यही सब होता है। तो उनको एग्जांपल दे सकते हो आप जूम का, या बहुत सारे आज के टाइम में डिजिटल प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, दीज आर डिजिटल प्रोडक्ट, है ना। एफिलिएट चलते हैं इन पर। तो सेम वे रॉयल क्यू एक डिजिटल प्रोडक्ट है, एक रोबोट है जो कि हमारे पैसे पर ट्रेड करता है। हम किसी को भी एनकरेज नहीं करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट, इतना पैसा, लाख, 10 लाख, 20 लाख इस कंपनी में लगाइए या इस करेंसी में लगाइए। हम कभी किसी चीज के लिए इन्वेस्ट करने को नहीं कहते हैं, और बेसिकली हमारा रॉयल क्यू भी इस चीज को एनकरेज नहीं करता है। सो वी आर नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान। कभी आपको कोई कहे कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो उनसे पूछिए कि इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, फिर उनको बताइए कि इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, क्योंकि उनको सर्टेनली नहीं पता होगा। उनको बताइए, फिर रॉयल क्यू को कनेक्ट कीजिए कि प्रोडक्ट बेस से, और वो जो कंपनियां एक करेंसीज में पैसा लगाती है, ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती हैं, उनका एग्जाम्पल दीजिए। एक लाइव एग्जाम्पल मैंने फॉरसेज के बारे में आपको बता दिया। सो कोई बंधु मित्र हो तो उनको बचाइएगा कि भैया आज ना कल डूब जाए, बदनामी हो, उससे अच्छा जेन्युइनली डिजिटल प्रोडक्ट बेस में आइए, काम कीजिए, और टीम सागर सिन्हा का पार्ट बनिए, है ना। मेरी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? चैट पे मुझे लिख दीजिए क्लियर है। हाँ, वेरी नाइस, सुपर सुपर सुपर। ठीक है, आप जहां पर जिस चीज में काम कर रहे हो ना सर, कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव कन्विक्शन, कन्विक्शन इज एडवांस फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस। जब बहुत सारा डेटा, बहुत सारा नॉलेज आपको होता है तो आपका उस प्रोडक्ट पर, उस चीज पर जिस पर आप काम कर रहे हो, कन्विक्शन अपने आप बढ़ जाता है। आज मेरे सामने कोई भी किसी भी कंपनी के लीडर को आप बिठाएं, मैं कन्विक्शन के साथ उसको रॉयल क्यू समझा सकता हूं, और मोस्ट प्रोबेबली उसको अपने साथ ले ही आऊंगा, बिकॉज आई हैव कन्विक्शन। बट आपके पास कन्विक्शन अगर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि यू डोंट हैव नॉलेज, यू डोंट हैव डेटा। आपने एक्सप्लोर नहीं किया, आपने समझा नहीं, आपने कंपैरिजन नहीं किया है। क्योंकि क्रिप्टो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज के टाइम में बन चुकी है। क्रिप्टो में जेन्युइन चीजें भी हो रही है, इनजेन्युइन चीजें भी हो रही है, स्कैम्स भी हो रहे हैं, और मैक्सिमम चीजें तो स्कैम की तरफ ही लेके जाती है। बट देयर आर सम जेन्युइन थिंग लाइक रॉयल क्यू, जो कि आपको कहती है कि भैया आप कहीं पैसे मत लगाओ, अपने पैसे अपने वॉलेट में रखो, वहां पर हम आपको ट्रेडिंग करके, और उस चीज का सर्विस का ये चार्ज करती है। सो मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, कुछ ऑब्जेक्शन, जो कॉमन ऑब्जेक्शंस आप लोगों को मिलते हैं, जरा हम उस पर बात करते हैं। फाइव प्रैक्टिसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हम विक्टू फैक्ट्री का सेशन कर रहे हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 प्रैक्टिसेस की जो हमने बात करी थी। डुप्लीकेटिंग एक्टिवेशन प्रोसेस, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेशन प्रोसेस जानने वाले लोग होने चाहिए। एक्टिवेशन प्रोसेस का मतलब फ्रॉम डाउनलोड टू टिल ट्रेड। सेकंड, फाइनेंशियल एथिक्स की हमने बात करी थी। थर्ड, ट्रेड की हमने बात करी थी। राइट स्ट्रक्चर की बात करी थी, एंड नो फेक कमिटमेंट्स की हमने बात करी थी। 5 प्रैक्टिसेस आपकी पूरी टीम में हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम आज के सेशन में आते हैं। सो आज कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन। जैसा पहला ऑब्जेक्शन आप लोगों को जरूर ही आता होगा, मेरा भी इनफैक्ट पहला ऑब्जेक्शन यही था जतिन से, कि एक और रॉयल क्यू जैसा रोबोट आया है जिसमें स्कैम किया गया था, और तो क्या ये भी स्कैम कर सकता है? मतलब पूरा क्वेश्चन क्या है, लोग आपसे पूछेंगे
और जैसे आप रॉयल क्यू बताओगे, लोग अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो हो सकता है वो वीडियो सबसे पहले उनके सामने आ जाए जिसमें ये चीज बताई गई है कि रॉयल क्यू जैसा ही एक बॉट पहले आया था जिसने अब तक का सबसे बड़ा स्कैम किया है क्रिप्टो करेंसी में। तो क्या रॉयल क्यू भी तो ऐसा स्कैम कर सकता है? रॉयल क्यू भी इनसिक्योर है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, आपने अगर यूट्यूब पे एक्सप्लोर नहीं करा है, तो आपको तो फिर वो बेवकूफ बना के निकल जाएगा। आप तो चित्त हो जाओगे, पटक के निकल जाएगा वो आपको। लेकिन आप अगर आपने भी थोड़ा एक्सप्लोर करा है तो यूट्यूब पर रॉयल क्यू डालते ही वो भाई साहब का वीडियो सबसे पहले आता है। आप भी सर्च कीजिएगा। और वो भाई साहब इकलौते इंसान हैं जिन्होंने इस घटना के बारे में बताया है। अब इस घटना में इस सवाल का 3 आंसर है बेसिकली, और तीनों ही आंसर, तीनों ही आपको बातें उनको बतानी है जो भी आपके सामने ये बात रखते हैं। ठीक है, पहली चीज, वो जो भाई साहब वीडियो में इस घटना के बारे में बता रहे हैं, अब देखो मैं भाई साहब को ब्लेम नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो भाई साहब ने जहां से इंफॉर्मेशन ली है, जहां से सुना देखा, वही गड़बड़ हो। तो हो सकता है उनकी गलती ना हो, जिन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दिया तो उनकी गलती हो। तो खैर भाई साहब को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो स्टोरी भाई साहब ने उस वीडियो में बताई है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज, अच्छा उस स्टोरी में क्या है वो मैं समझा देता हूं आपको। उस स्टोरी में ये है कि कोई बॉट था, कोई रॉयल क्यू जैसा बॉट था। उसने क्या किया, रातों रात, एक रात के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, एक सिस नाम का कॉइन है बिनांस के अंदर, वहां पर लोगों के पैसे लगवाए। उस बॉट ने पटापट पटापट कुछ घंटों के अंदर रात में लगवाए जब पूरे सारे लोग सो रहे थे। और उसका प्राइस जो है बिटकॉइन से भी ऊपर चला गया उस कॉइन का। और फाइनली जब उसका प्राइस बिटकॉइन से भी ऊपर चला गया तो उसको बेच करके उस रोबोट ने सारे पैसे निकाल लिए। ये उन्होंने बताया, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि रॉयल क्यू भी कल को ऐसा कर सकता है। ठीक, अब समझिएगा, ये थी स्टोरी। पहली चीज ये समझिए कि अगर इतना बड़ा स्कैम सच में किसी कंपनी ने किया था तो उस कंपनी का नाम कहीं गूगल पे कहीं तो मिलना चाहिए, कहीं तो मिलना चाहिए। कहीं नहीं मिला है, कहीं भी है नहीं। इनफैक्ट उनसे कितनी बार लोगों ने कमेंट बॉक्स में उनसे पूछा कि भाई कंपनी का नाम बताओ, किस कंपनी ने स्कैम करा, वो बॉट का नाम क्या था, बता तो दो, बता तो दो, बता तो दो। भाई साहब रोज वीडियो बनाते हैं लेकिन आज तक उस कंपनी के नाम पे वीडियो नहीं बनाए या बना नहीं पाए। तो व्हाट डज इट मीन, आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। जब उनके पास कंपनी का नाम नहीं है, उनके पास सिर्फ एक स्टोरी है और उस स्टोरी का कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है गूगल पर, तो आप इस स्टोरी को क्या समझते हैं? मुझे बताइए। सब नंबर 1, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, बताइए जल्दी 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 से। फेक स्टोरी, यस, फेक स्टोरी। फेक स्टोरी इसको कहेंगे ना जिसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है। नंबर 1, पहली चीज समझ में आए। अच्छा, जो भी आपसे ये सवाल पूछे ना, ऐसा उनको बताना है कि आप इनको क्या समझते हैं। नंबर 2 चीज समझिएगा, बिनांस विड्रॉ का परमिशन नहीं देता है, नहीं देता है ना। जब आपने खुद से बिनांस की एपीआई रॉयल क्यू को दी होगी तो वहां पर अपने आप देखा होगा विड्रॉ का परमिशन, जब बिनांस एपीआई से आप बिनांस एपीआई ले रहे हो, विड्रॉ का परमिशन ही डिसेबल है। आप उसको चेक अनचेक कर ही नहीं सकते, इनेबल डिसेबल कर ही नहीं सकते, वो परमानेंटली बिनांस ने ही डिसेबल कर रखा है। जब बिनांस ने ही डिसेबल कर रखा है तो कोई भी रोबोट हो वो कैसे निकाल सकता है पैसा जब बिनांस ने ही डिसेबल कर रखा है? इसका मतलब सेकंड टाइम ये स्टोरी फेक है। भैया बिनांस परमिशन ही नहीं देता किसी को पैसे निकालने का, तो कैसे? फिर से हमने प्रूव कर दिया स्टोरी फेक है। थर्ड फैक्टर समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने क्या कहा था कि रातों रात उस कॉइन को पंप कराया गया था। अब समझिए, आज के टाइम में एक दिन में 4-5 बार आप बिनांस से ट्रांजेक्शन कर लेना, पैसा निकाल लेना। बिनांस ना आपका 24 घंटे के लिए अकाउंट होल्ड पे डाल देगा। आप बिनांस का पासवर्ड चेंज कर लेना बस, बिनांस आपका 24 घंटे के लिए अकाउंट होल्ड पे रखता है पासवर्ड चेंज करने पर। बिनांस आज के टाइम में इतनी सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, आपको लगता है कि रातों रात कोई पंप कर जाएगा कॉइन और बिनांस उससे विड्रॉ भी करने देगा यूजर को? अगर कोई पंप करता है ना रातों रात कॉइन, एज पर बिनांस पॉलिसी वो उस कॉइन को ही होल्ड पे डाल देता है। मतलब उससे कोई विड्रॉ कर ही नहीं सकता, मैनुअली भी नहीं कर सकता। रोबोट तो छोड़ो, मैनुअली कोई आदमी भी विड्रॉ नहीं कर सकता अगर रातों रात पंप हो रहा है तो, एज पर बिनांस सिक्योरिटी। इसका मतलब तीसरे फैक्टर में हमने फिर से प्रूव कर दिया स्टोरी फेक है। समझ में आई? सो ये तीनों फैक्टर आपको बताना है, और बताने से पहले आपको समझना है, आप समझ गए होंगे। ठीक है,
Yes, he created command. प्लीज एक्सप्लेन हाउ इफ यस। सर कैसे कमांड क्रिएट कर सकता है कोई रोबोट जब बिनांस नहीं परमिशन नहीं दे रखी है? आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने अपने घर का दरवाजा लॉक कर रखा है और मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूं लॉक करके, तो कोई कमांड दे, कोई कुछ भी करे, क्या दरवाजा के अंदर आ कैसे जाएगा? मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हूं, दरवाजा लॉक है, और कोई कहे घर में घुस करके लेके चला गया, हाउ कम? दरवाजे के पीछे मैं खड़ा हूं, दरवाजा लॉक है, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं ना, पहले तो दरवाजा खोल के तोड़ के उसको अंदर घुसना पड़ेगा ना। अंदर जैसे घुसेगा मैं खड़ा हुआ मिलूंगा ना? नहीं। कॉमन सेंस, इट्स वेरी कॉमन सेंस। इसके लिए कोई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, इतनी समझ अगर है तो आप समझ जाएंगे दिस इज फेक स्टोरी। ठीक है, गॉट इट? गेटिंग माय पॉइंट? यस 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 यस। एक बार फिर से पहला ऑब्जेक्शन क्लियर। अगले ऑब्जेक्शन पर हम चलते हैं। अगला ऑब्जेक्शन क्या है? क्या ये इन्वेस्टमेंट प्लान है जापान लाइफ जैसा, सोशल ट्रेड जैसा, स्पीक एशिया जैसा, या फिर राम सर्वे जैसा, या बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई? तो मैंने सेशन के बिगनिंग में ही कहा, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान आपको एनकरेज करती है किसी करेंसी या किसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, है ना? कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान आपको एनकरेज करती है किसी करेंसी या किसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, और उस पैसा लगाने के बदले रिटर्न देती है कंपनी। तो इसका सीधा मतलब है दैट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्लान इसी को कहते हैं। और जहां पर भी ऐसा कुछ हो, कहीं एनकरेज किया जा रहा है आपको कहीं पैसा लगाने के लिए किसी करेंसी या किसी कंपनी में, एंटीना अपना खड़ा कर लो, गड़बड़ हो सकता है। चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी आकर के बोले एंटीना खड़ा रखिए भैया, गड़बड़ हो गया तो। रॉयल क्यू के साथ बेस्ट पार्ट यह है कि कोई अगर पूछता है कि भैया कंपनी भाग गई तो, उन कंपनियों में आंसर नहीं होता आदमी के पास जहां पैसे लगवाए जाते हैं। आंसर क्यों नहीं होता? कंपनी भाग गई तो भैया बर्बाद। और रॉयल क्यू के बारे में कोई पूछता है भाग गई तो, मैं दोनों आंसर देता हूं, टेक्निकल आंसर भी देता हूं क्यों नहीं भाग सकती, और ये भी बताता हूं भाग गई तो मेरा क्या जा रहा है? हमने उसको एक सब्सक्रिप्शन फीस दी है, उस फीस के बदले हम अपना रिटर्न 1 महीने के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ले सकते हैं, बाय ट्रेडिंग और बाय रेफरल। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छा, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया 10,000 रुपए लगाया जा रहा है। एक बात समझिएगा, फिर से मैं आपसे कहता हूं, कुछ लोग ये भी कंसर्न उठा सकते हैं कि रॉयल क्यू में भैया 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लान है। 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। अब सुनिए सर, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बोला, रॉयल क्यू एक प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट की कीमत 10,000 रुपए नहीं होती? वेस्टीज में शार्प का एयर प्यूरिफायर आता है, 18,000 रुपए का है। सर एमवे में एयर प्यूरिफायर आता है, 35,000 रुपए का है। वहां से ज्वाइनिंग नहीं होती क्या? कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, कैंगन वाटर 2.5 लाख रुपए का है, तो वहां 2.5 लाख रुपए से ज्वाइनिंग होती है। लेकिन क्या बोला जाए उसको, क्या 2.5 लाख रुपए से ज्वाइनिंग हो रही है कैंगन वाटर में, या फिर 2.5 लाख रुपए देने के बदले प्रोडक्ट मिल रहा है? क्या बोलोगे आप इसको? क्या बोलोगे इसको? चैट पे मुझे लिख के बताइए। कैंगन वाटर जैसी कंपनी में 2.5 लाख रुपए देकर के ज्वाइनिंग होती है, या 2.5 लाख रुपए देकर के प्रोडक्ट मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है सर, 2.5 लाख रुपए देकर के। सेम वे रॉयल क्यू में आपको एक प्रोडक्ट मिलता है 10,000 रुपए देकर के। वो प्रोडक्ट आपके लिए काम करता है 1 साल तक। 1 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा आपको देना पड़ेगा फीस। तो इट डजेंट मीन कि 10,000 रुपया इतना महंगा प्रोडक्ट थोड़ी होता है। प्रोडक्ट का मतलब 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, साबुन तेल मंजनी प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट भैया 2.5 लाख रुपए के प्रोडक्ट हैं, फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, 3 लाख रुपए का कैंगन वाटर, हाँ समझ गया सर, 2.5 लाख 3 लाख वही है, लोग समझ गए। ठीक है, रॉयल क्यू भाग गई तो, हाँ अब आइए नेक्स्ट सवाल। रॉयल क्यू भाग गई तो भैया ऐप ही बंद हो गया तो क्या करेंगे हम? बताओ, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, जिंदगी भर की कमाई, हमारी जमा पूंजी चली जाएगी। सुनिए, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? रॉयल क्यू भाग गई तो, बंद हो गई तो। ये सब सवाल मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ना, क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे। इनफैक्ट मेरे मन में भी ये सवाल था, हर किसी के मन में ये सवाल होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी काम करने जा रहे हो तो भैया नेगेटिव सिनेरियोस पता होने चाहिए आपको। बॉर्डर पे जब इंसान भर्ती होता है, मतलब मिलिट्री आर्मी में जाता है, तो उसको
वो प्रैक्टिस कराई जाती है कि सामने दुश्मन हो, गोली चलाए, बम चलाए, तोप चलाए, टैंक चलाए, तो आप कैसे बचोगे। आपको अगर एक हफ्ते में जंगल में रख दिया गया तो आप कैसे सरवाइव करोगे। आपको अगर -डिग्री टेम्परेचर पे छोड़ दिया गया तो आप वहां कैसे जिंदा रहोगे। वो सारे सर्कमटेंसेस के लिए तैयार किया जाता है, तब जाके एक सोल्जर पैदा होता है। उस आर्मी के कैंप में, मिलिट्री कैंप में जाता एक नॉर्मल आदमी है, लेकिन वहां ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस कराई जाती है, वो आम आदमी सोल्जर बन के पैदा होता है। सेम वे आप यहां पर टीम सागर सेना का पार्ट बने हो, रॉयल क्यू में आए हो, तो यहां पर आप एक आम आदमी, आम ट्रेडर, नॉर्मल आदमी बन के आ सकते हो। लेकिन यहां पर हम आपको ऐसी चीज सिखा रहे हैं, इन ऑब्जेक्शंस के आंसर बता करके पहले से प्रिपेयर कर इसलिए रहे हैं कि आप जब लोगों से मिलने जाओगे, लोग जो बात करने जाओगे, तो लोग उसी तरीके से बम गोला बारूद चलाएंगे आप पर, सवालों का बम, सवालों का बारूद। तो उन सवालों के बदले आपके पास भी आंसर होना चाहिए जो उस बारूद को ठंडा कर दे। राइट आंसर होने चाहिए, राइट हैंडलिंग, ऑब्जेक्शंस के राइट हैंडलिंग वे होनी चाहिए, जो आप बम को, बारूद को, टैंक को ठंडा कर पाओ। इफ यू डोंट हैव, तो बारूद जो छोड़ेगा वो बारूद आपको जला देगा, क्योंकि कस्टमर, क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट ऑलवेज बारूद छोड़ेंगे, बम बारूद छोड़ेंगे। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, आपको आंसर नहीं पता, तो बारूद आपको जला देगा। फिर आप कहोगे हाँ बात तो सही कह रहा, छोड़ दो यार, हम भी छोड़ दो, 10,000 डूबने दो, जाने दो, हम ही छोड़ देते हैं। आप ही छोड़ दोगे, फिर वो आपको छुड़वा देगा। बट आप गए थे उनको अपने साथ लाने के लिए, पता चले वो आपको भी छुड़वा दिया भाई। सो आपको इस बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए सोल्जर बनना पड़ेगा। सोल्जर हर परिस्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा, हर सवालों के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूं कि इन सवालों के लिए आप पहले से तैयार हो जाएं, क्या जवाब है इनका। ठीक है। सो लास्ट सवाल हमारा क्या था, रॉयल क्यू बंद हो गई तो। जब कोई हमसे पूछता है कि रॉयल क्यू बंद हो गई तो हम उसको दोनों एस्पेक्ट बताते हैं। उनको बताइए, सबसे पहले तो उनके कलेजे को ठंडक दे दीजिए। अब आप बताओगे, वो पूछ रहा है कि रॉयल क्यू बंद हो गई तो, लेकिन आप उसको यह बताने लग जाओगे कि रॉयल क्यू क्यों नहीं बंद होगी, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये कंपनी, वो कंपनी, वो प्लान, या आदमी कुछ नहीं सुनता उस वक्त। वो आंखें उसकी खुली है, देख वो आपकी तरफ रहा है, लेकिन दिमाग का शटर उस वक्त बंद है। क्यों मालूम? क्योंकि उसके सवाल का जवाब उसको नहीं मिला है। उसने पूछा है बंद हो गई तो, लेकिन आप उसको बता रहे हो नहीं बंद क्यों होगी। वो कुछ नहीं सुनता उस वक्त। पीपल कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है, क्लाइंट जो पूछता है ना, उसका उसको आंसर चाहिए। अगर उसका आंसर उसको नहीं मिला है तो उसका दिमाग का शटर बंद हो जाता है, फिर वो आपकी बात नहीं सुनता। सो पहली चीज, जब वो पूछ रहा है रॉयल क्यू अगर बंद हो गई तो, उसको इस बात का आंसर दीजिए, बंद हो गई तो क्या होगा। क्यों नहीं बंद होगी हम बाद में बताएंगे, पहले हम बताएंगे रॉयल क्यू बंद हो गई तो। उनको बोलिए बंद हो गई तो सर आपका 10,000 रुपए का लॉस है। 10,000 नहीं, 9600, $120 के हिसाब से, अभी के हिसाब से। कल को हो सकता है $10 हो जाए, 10,000 हो जाए, कम हो जाए। $120 का आपका लॉस है सर, अगर बंद हो गई तो। फिर आदमी क्या कहेगा? फिर आदमी कहेगा अरे मेरा तो $120 का लॉस है, लगभग 10,000 रुपए मेरा डूब जाएगा। कहा सर बिल्कुल डूब जाएगा, अगर ऐप बंद हो गया, अगर कंपनी चली गई तो 10,000 का लॉस है, बिल्कुल लॉस है। आदमी अचंभित हो जाता है जब मैं मुंह के सामने उसके बोल देता हूं हाँ 10,000 रुपए का लॉस है, बिल्कुल है। फिर आदमी खुद ही पूछता है फिर आप क्यों कर रहे हो, आप मुझे क्यों बता रहे हो जब लॉस है तो। तब मैं कहता हूं सर अगर लॉस नहीं हुआ तो, अगर ऐप नहीं बंद हुई तो, अगर कंपनी नहीं भागी तो, दूसरा पर्सपेक्टिव जो मैं देख रहा हूं वो बहुत बड़ा है, वो 10,000 डूबने से बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। तब उसको मैं बताता हूं कि क्या कैलकुलेशन है रॉयल क्यू की, क्यों नहीं भाग सकती। आपसे जो $120 ले रही है उसका 80% डिस्ट्रीब्यूट करती है और 20% अपने पास रखती है, प्लस 20% एड ऑन वो अपने वॉलेट में रखवाती है। आपके हर एक ट्रेडिंग प्रॉफिट से वो प्रॉफिट लेती है। आपको सब्सक्रिप्शन जो शुरुआत में करती है वहां से भी प्रॉफिट कमाती है। तो इतना मोटा प्रॉफिट जब रॉयल क्यू कमा रही है तो क्यों कोई बंद होगी सर। और दूसरी बात, बंद होने वाले तो वो होते हैं जो आपसे इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि भैया मेरे पास जमा करो पैसा, मैं वहां लगा रहा हूं, तो आज न कल कंपनी भाग जाएगी। ये रॉयल क्यू तो बेचारा मजदूर है, मजदूरी कर रहा है। आप इसको हुक्म देते हो जा मेरे लिए ट्रेडिंग कर और पैसे कमा के दा, वो आपसे पूछेगा नहीं कौन सी करेंसी में लगाऊं आका, क्योंकि आप कहोगे मुझे करेंसी का नहीं पता, मुझे क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता, मुझे ट्रेडिंग भी नहीं आती, चुपचाप फाइनेंस में जाओ और मुझे प्रॉफिट निकाल के दो। वो कहेगा ठीक है जो हुक्म, वह जाएगा अपनी मर्जी से कॉइन खरीदेगा, प्रॉफिट लगाएगा, खरीद बेच, खरीद बिक्री, खरीद बिक्री, खरीद बिक्री करेगा और डेली बेसिस प्रॉफिट निकाल के देगा। मजदूर है वो।
अब बताओ, आपने घर बनवाने के लिए 2-4 मजदूर हायर किए हैं और वो मजदूर भाग जाएं, तो नुकसान किसका? आपका या मजदूर का? मजदूर का ना, मजदूरी चली गई, आप तो दूसरा मजदूर हायर कर लोगे, उसकी मजदूरी चली गई। सेम वे रॉयल क्यू मजदूर है, यही भाग गया तो भैया इसी का नुकसान ना, हम तो दूसरा प्लेटफॉर्म पकड़ लेंगे, रॉयल क्यू जैसा कोई ना कोई दूसरा मिल जाएगा हमें, नहीं। और नेटवर्किंग में पावर कंपनी की नहीं होती है, पावर प्रोडक्ट की भी नहीं होती है, पावर नेटवर्क की होती है। पहले हम ओके लाइफ केयर में थे, ओके लाइफ केयर से हम नेटवर्क यहां पर लेके आए, और नेटवर्क होने की वजह से बिजनेस लॉस नहीं होता है। तो पावर कंपनी की रही, प्रोडक्ट की रही, या नेटवर्क की पावर होती है। रियल पावर नेटवर्क में होती है। लोग परमानेंट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्ट या कंपनी कभी परमानेंट नहीं होती। नो कंपनी इज परमानेंट, नो प्रोडक्ट इज परमानेंट, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती रहती है। कल लोगों को नोकिया 3310 पसंद आता था, फिर परसों लोगों को नोकिया 6600 पसंद आने लग गया, और तरसों पता चला स्मार्टफोन पसंद आने लग गया, और उसके अगले दिन पता चला सैमसंग का स्मार्टफोन पसंद आने लग गया, नोकिया का नहीं। तो प्रोडक्ट की डिमांड बदलती रहती है, इसलिए नो प्रोडक्ट इज परमानेंट। आई कैनॉट से रॉयल क्यू इज परमानेंट, नो, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते ओके लाइफ केयर इज परमानेंट या वेस्टीज इज परमानेंट, मोदी केयर इज परमानेंट, नो। बट पीपल इज परमानेंट, आपका नेटवर्क परमानेंट होता है। सो यू शुड टेक केयर अबाउट योर नेटवर्क, यू शुड टेक केयर अबाउट योर पीपल। लोग परमानेंट होते हैं, लोग हमेशा रहेंगे, जब तक आप हो तब तक आपके लोग हैं, ठीक है। हाँ, तो हम कहां थे? रॉयल क्यू पर, ठीक है। तो पहला पर्सपेक्टिव तो मैं उसको बता देता हूं, भाग गई तो भैया ये $120 का लॉस है, इतना लॉस सह सकते हो तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर नहीं भागी तो क्या क्या हो सकता है, फिर मैं उसको पूरा प्लान समझाता हूं, ठीक है। इतना कहने का कलेजा रखिए कि अगर भाग गई या बंद हो गई तो 10,000 रुपीज का लॉस है, यस, और ये लॉस मैं भी सह करके आया हूं। आप में भी कलेजा है तो ही आना, अगर नहीं है तो डोंट कम, डोंट कम। ये बोलने का हिम्मत रखिए। कैंगन वाटर में आदमी 3 लाख रुपए लगा देता है, वो पूछता है लेते ही अगर मेरे लिए काम नहीं करा तो, फिर वो बताता है सर्विस का, फीचर का, ये वो डिम डम डुम। एलआईसी में किसी भी इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस मालूम क्या होता है? आप पैसा देते रहो देते रहो देते रहो, जब तक जिंदा हो उसका कोई रिटर्न नहीं है, मरने के बाद ही रिटर्न मिलेगा। अब कोई कहे मैं 60 साल 70 साल में नहीं मरा तो गया कोई पैसा, कंपनी के पास गया। लेकिन अगर मर गए तो वो प्रॉफिट समझाता है आदमी, मर गए तो तुम्हारी फैमिली को कितना मिलने वाला है। और आदमी टर्म इंश्योरेंस इसीलिए खरीदता है कि भैया अगर मर गए तो, लेकिन नहीं मरे तो पैसा गया, नहीं मरे तो टर्म इंश्योरेंस का पैसा गया। मैंने 2 करोड़ की पॉलिसी ले रखी है टर्म इंश्योरेंस, हर महीने प्रीमियम भरता हूं, मरने के बाद ही वो काम आता है, जिंदा रहने पे कुछ नहीं, पैसा गया। सोचो कैसा पॉलिसी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप में बताने का तरीका सलीका मैंने आपको सिखाया, इस तरीके से हमें लोगों से बात करनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है? रॉयल क्यू कहां की कंपनी है? हाँ, बहुत बढ़िया। पहले तो हमें यह समझाना है कि सर कहां की कंपनी, मैं भी 1 करोड़ का लिया हूं, वेरी नाइस सर, होना भी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस सभी को लेना भी चाहिए, आपके आसपास जो भी एजेंट वेजेंट हो, ना मिले तो पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस हर किसी के लिए होना चाहिए, हर किसी के लाइफ में होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस, पता नहीं आपकी सेहत कब खराब हो जाए, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं कौन सी बीमारी क्या हो जाए, तो एक बैकअप में होना चाहिए, है ना। दूसरा टर्म इंश्योरेंस, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, तो परिवार की सेफ्टी के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखो। अच्छा, हम कहां थे? रॉयल क्यू कहां की कंपनी है? लोगों को ये समझाइए कि रॉयल क्यू ऐप है सर, रॉयल क्यू एक जस्ट मोबाइल ऐप है, इट्स नॉट अ कंपनी। और कंपनी ठीक है, कोई कंपनी होगी, डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स इसको चला रहे हैं। आप इसको प्रोडक्ट बेस की तरह ना समझे कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका वो। अच्छा, मुझसे कल ही एक पूछ रहे थे, इंडिया में इसका ऑफिस क्यों नहीं है, ये बताइए। तो मैंने उनसे पूछा इंडिया में क्यों होगा ऑफिस, आप जरा ये बताइए। रॉयल क्यू वाले इंडिया में ऑफिस खोल के करेंगे क्या, आप जरा बताइए। फिर वो आदमी सोचने लग गया, कह रहा है ऑफिस खोल के काम करेंगे, कहे क्या काम करेंगे आप बताइए। भैया इनको साबुन तेल मंजन तो बेचना नहीं है कि इंडिया में ऑफिस खोल करके उसका ट्रांजैक्शन वो मैनेज करेंगे, इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, वेयर हाउस मैनेज करेंगे। ये तो बस एक ऐप है,
ये ऐप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के दो चार डेवलपर मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में रन कर रहा है। इंटरनेट की यही तो पावर है। आपको ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आपको हेडक्वार्टर खोलने की जरूरत नहीं है। बिनांस का मैंने दिखाया था ना, मैंने न्यूज शेयर किया था, 78 या 76 बिलियन डॉलर का डेली टर्नओवर है बिनांस का। 76 बिलियन डॉलर डेली। कोई ऑफिस नहीं है, कोई हेड ऑफिस नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, अभी तक लाइसेंस भी नहीं लिया है। भाई इतनी बड़ी कंपनी बना दी, कोई ऑफिस नहीं, एक ऑफिस नहीं है, एक हेडक्वार्टर नहीं है। सोचो, इंटरनेट की यही तो पावर है ना, ये पावर देता है हमें इंटरनेट। हमें हेडक्वार्टर खोलने की जरूरत नहीं है, हमें ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, हमें वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो उनको ये सब एग्जांपल से समझाइए। इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स अ मोबाइल ऐप जो हमें फैसिलिटी देती है। इट्स अ मोबाइल ऐप जो एज अ प्रोडक्ट हमारे लिए ट्रेडिंग पर काम करती है, और साथ में हमें फैसिलिटी देती है हम लोगों को रेफर करके एफिलिएट्स तैयार करके। एफिलिएट्स इज द राइट टर्म। यहां पर लोगों को ना ज्वाइनिंग वर्ड अवॉइड करो। बेसिकली ये एफिलिएट मार्केटिंग के तहत आता है ये रॉयल क्यूब। एफिलिएट्स बनाने की हमें फैसिलिटी देती है जिसके थ्रू हम और पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। यहां तक किसी का सवाल या अगले ऑब्जेक्शन पर हम जाए? जल्दी बताओ, चैट में लिख के मुझे बताओ। क्लियर क्लियर क्लियर। ओबरॉय ग्रुप लिख रहे हैं, यू आर ग्रेट लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। ओबरॉय ग्रुप कौन है भैया? होटल वाले तो नहीं है, जिनके ओबरॉय होटल्स हैं वो भी रॉयल क्यू ज्वाइन कर लिए क्या? एक क्वेश्चन है, विड्रॉल नहीं हुआ तो हाँ, विड्रॉ वाला आएंगे उस पर, आ रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी? न्यूज में देखा है मैंने, कितने लोगों ने न्यूज में देखा है क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, आरबीआई बैन कर रही है, सरकार बैन कर देगी, डम डुम डुम। कितने लोगों को न्यूज में देखा है? बताओ जरा, बताओ। मी मैंने भी देखा है। आप लोग को एक मूवी रिकमेंड करता हूं, स्कैम 1992 था, 1994 था, क्या था वो? हर्षद मेहता वाला कौन सा था, क्या था वो, क्या नाम था उसका? 1992 ना, वेब सीरीज है वो वेब सीरीज जरूर देखो। और स्पेशली फिनटेक इंडस्ट्री में आए हो और वो भी क्रिप्टो करेंसी के साथ काम कर रहे हो तो जरूर देखो वेब सीरीज, हाईली रिकमेंडेड, बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं। और बहुत ध्यान से देखो, ऐसा नहीं कि मोबाइल ऑपरेट करते वक्त या गाना देखते हुए या दो चार काम साथ में करते हुए वेब सीरीज देखो। पूरी वेब सीरीज देखो, बहुत ध्यान से देखो, फोकस होकर के देखो। एंटरटेनिंग भी है, एंजॉइंग भी है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। कैसे स्कैम होता है, कैसे इंडस्ट्री चलती है फिनटेक, कैसे एंट्रीज, जो आज के टाइम में स्मार्ट टर्मिनोलॉजी लेजर आ गया है, ब्लॉकचेन का काम लेजर मेंटेन करने में, लेजर का कोई एंट्री खराब ना हो जाए, मिस ना हो जाए, मिटाया ना जाए, डिलीट ना जाए, इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। और ब्लॉकचेन नहीं था इसके, क्योंकि मैनुअली पहले एसबीआई का कांड दिखाया, उसमें मैनुअली एंट्री डालते थे, तो मैनुअली एंट्री डाली ही नहीं, जिसकी वजह से क्या स्कैम होता है वो सब उसमें बताया गया है। तो बड़े ध्यान से जरूर देखिए, हाईली रिकमेंडेड इस वेब सीरीज को जरूर देखो, आज के आज देखो, मजा भी आएगा, एंटरटेनिंग भी है और सीखने को भी मिलेगा। स्कैम 1992 नाम है गौरी जी, स्कैम 1992। ठीक है, कौन से, किस पे था वो? हॉटस्टार पे था क्या, किस पे था, किस पे? कोई लिखना जरा मुझे, बता दूं मैं यहीं से, किस पे था वो? हॉटस्टार पे था या जी पे था, किस पे था? प्राइम पे? नहीं, प्राइम पे नहीं, अमेजॉन प्राइम पे नहीं है वो, अमेजॉन प्राइम पे तो पक्का नहीं है। जी पे है क्या? हॉटस्टार है वो, हॉटस्टार है, हाँ मुझे भी याद आ रहा, हॉटस्टार है वो। सोनी लिव, अच्छा मैं भी कंफ्यूज हूं, किस पे है पता नहीं, सोनी लिव या हॉटस्टार पे, वो देख लेना, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है वो खुद देख लेना भैया। ठीक है, क्या था हमारा कंसर्न? न्यूज में देखा है, हाँ। तो वेब सीरीज देख करके आपको आइडिया लगेगा कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून न्यूज कैसे अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं। जब उनको मार्केट में शेयर्स खरीदने होते हैं तो एक न्यूज मार्केट में छोड़ते हैं वो, और बड़े बड़े जो इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, बड़े बड़े न्यूज़पेपर के जरिए वो न्यूज छोड़ा जाता है, और वो न्यूज उनका अपना बनाया हुआ होता है। न्यूज छोड़ा जाता है कि कुछ इस तरह का कि
ये मार्केट, ये कंपनी जो है दिवालिया होने वाली है, या ये कंपनी में गड़बड़ी चल रही है, ये कंपनी अगले टाइम में गड़बड़ करेगी या डाउन होने वाली है। तो अब उस कंपनी के नेगेटिव न्यूज डाला गया, तो अब क्या होगा, लोगों ने उस कंपनी के जो शेयर्स खरीद रखे हैं उनको पता चले अरे कंपनी में गड़बड़ी हो रही है, तुरंत शेयर उसके बेचो 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 बेचो। सब लोग उस कंपनी के शेयर बेचने लग गए। अब जब सब लोग उस कंपनी के शेयर बेचने लग गए तो शेयर की वैल्यू डाउन हो गई धड़ाम से। 1,000 रुपए का शेयर पता चला 5 रुपया पे आ गया, 2,000 रुपए का शेयर पता चला 5 रुपए 6 रुपए पर आ गया। अब ये बड़े टाइकून्स क्या करते हैं, वो 2,000 रुपए का शेयर था, ये गिरा करके ये 5 रुपए पर ले आए। अब ये 5 रुपए का शेयर ये बल्क में उठाते हैं, बल्क में खरीदते हैं। इनका काम हो गया है? आम पब्लिक तो भैया न्यूज पे भरोसा करती है, न्यूज देखा गड़बड़ होने वाले बेच दिया। तो बड़े बड़े टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, ये सब शामिल होते हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, ये उठाते हैं बल्क में फिर शेयर। काम हो गया, 2,000 की चीज 5 रुपए में उठाई इन्होंने, 5 रुपए में 2,000 की चीज। अब कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, हफ्ते 10 दिन तक छोड़ दिया गया, गिरा हुआ शेयर की वैल्यू छोड़ दिया गया। अब 10 दिन 15 दिन बाद फिर से वही टाइकून्स एक न्यूज वापस से फ्लैश करवाते हैं, इस कंपनी में जो दिक्कतें चल रही थी वो ठीक हो गई हैं और कंपनी का मैनेजमेंट अब वापस से अग्रसर है, इसको अब नई ऊंचाइयां। और अनुमान ये है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है, ये अनुमान इस साल तक इतने हजार करोड़ का टारगेट पूरा कर लेगी। अब लोगों ने क्या देखा, अरे हमने तभी शेयर बेचा था इसका, ये कंपनी तो सही हो गई है, वापस से शेयर खरीदो। अब 5 रुपए का शेयर वापस से, शुरुआत में 5 का खरीदा, 8 का खरीदा, 10 20 15, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर वो शेयर की वैल्यू वापस से 2,000 पर पहुंच गई। अब जो बड़े टाइकून जिन्होंने 5 रुपए में खरीदा था, अब क्या करते हैं वो, अब वो बेच डालते हैं। कितना मुनाफा, कितने सैकड़ों % का फायदा उठा लेते हैं न्यूज के जरिए। तो न्यूज ऐसे मैनिपुलेट होता है, ऐसे 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 ऐसे, और आम लोग हमेशा बेवकूफ बनते हैं, इसलिए आम लोग गरीब रहते हैं। उनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है ना, लेकिन जो बड़े टाइकून्स, बड़े दिग्गज होते हैं, वो जानते हैं कि आम लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है। अब एक चीज समझिएगा, न्यूज सेक्शन में ना, जब भी कोई न्यूज आप देखो, न्यूज जो बड़ी हेडिंग होती है और जो नीचे असली न्यूज होता है। अब जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ही दिखाता हूं, रुको। क्रिप्टो करेंसी बैन, ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटली बैंड, है ना, ठीक है। ये क्या लिखा है, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटली बैंड इन इंडिया, स्वदेशी जागरण मंच डिमांड्स। अब यहां पर समझो, ये क्या कहा इन्होंने, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटली बैंड इन इंडिया। आम आदमी इतना ही पढ़ता है, आम आदमी इतना ही पढ़ के घबरा जाता है, लेकिन नीचे की लाइन क्या है, स्वदेशी जागरण मंच डिमांड्स। ये स्वदेशी जागरण नाम की कोई मंच है, उन्होंने ये डिमांड किया है कि भैया इसको बैन करो। अब डिमांड किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को किया है, अब उनकी मर्जी करे ना करे। लेकिन आम आदमी ये पहली लाइन पढ़ के डर जाता है, दूसरी वो पढ़ ही नहीं पाता बेचारा, इतना डर जाता है ना। और देखो, और दिखाता हूं आपको, इसमें नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही क्या? अच्छा अच्छा, वापस से मैं दिखाता हूं, रुको रुको रुको। अभी क्लियर है ना? हाँ अभी क्लियर है, ठीक है। मैं कोई भी न्यूज खोल लेता हूं, जैसे ये खोल ली मैंने, 15 से 18 साल में वैक्सीन, खोलने दो भैया। कहाँ गया? विद द सेंट्रल अनाउंसमेंट। अच्छा ये तो क्लियर है कि विद द सेंट्रल अनाउंसमेंट। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूं कि कोई भी न्यूज, जैसे ये तो सेंट्रल अनाउंसमेंट लिखा हुआ था, साफ साफ लिख दिया है कि सेंट्रल ने अनाउंस किया है।
आपको बहुत सारी न्यूज़ेस ऐसी मिलेंगी, हिंदी न्यूज़ अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर छोटे में लिखा हुआ होगा सूत्रों के अनुसार। अगर अंग्रेजी न्यूज़पेपर में देखोगे तो बाय लिखा होगा ब्यूरो, बाय ब्यूरो। ब्यूरो मतलब हिंदी में सूत्रों के अनुसार। और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ने ये बोला है, अंदेशा ये है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लिखा होगा बाय ब्यूरो, मतलब सूत्रों के अनुसार है वो। मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता वो न्यूज जेन्युइन है फेक है, कुछ नहीं पता। बाय ब्यूरो। जैसे अभी जो न्यूज मैंने पढ़ा वो साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बोला है तो ऑथेंटिसिटी भैया गवर्नमेंट ने बोला है। लेकिन वो बाय ब्यूरो में जो होता है वो अपने हिसाब से कहानी बनाते हैं कि इसमें ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, बैन हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब आम आदमी को इतनी समझ थोड़ी है, वो तो न्यूज पढ़ के बेवकूफ बन जाएगा वो फिर वो। तो मैं तो, मेरे सामने कोई भी फॉरवर्ड करता है ना, बहुत सारे लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं इन दिनों, जब से हम लोग रॉयल क्यू में आए हैं, रोज मुझे 10-12 लोग ऐसे मिलते हैं मेरे पुराने जानने वाले, जो कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज मुझे फॉरवर्ड करते रहते हैं। और मैं जैसे क्लिक करके खोलता हूं, सबसे पहले देखता हूं ये न्यूज की ऑथेंटिसिटी क्या है, कहां से आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ऑथेंटिक है। इकोनॉमिक टाइम्स में आया इसका मतलब ये नहीं ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी उसकी चेक होती है न्यूज कहां से आया है, किसने लिखा है, क्या वो गवर्नमेंट के स्टेटमेंट है, क्या वो पीएमओ का है, क्या वो वित्त मंत्री का है, या फिर बाय ब्यूरो लिखा हुआ है, हिंदी है तो सूत्रों के अनुसार लिखा हुआ। अगर सूत्रों के अनुसार या बाय ब्यूरो है तो मैं पढ़ता ही नहीं उस न्यूज को, मैं काहे को टाइम वेस्ट करूं। ठीक है सर, दो ही लोगों को परमिशन है, दो ही लोग अथॉरिटी हैं डिसीजन लेने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, अंग्रेजी में फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा पीएमओ नरेंद्र मोदी। इनकी जब तक स्टेटमेंट कुछ नहीं आ जाती, कोई दुनिया कुछ भी कहते रहे, डोंट ट्रस्ट। और मोदी जी क्या कहते हैं वो हमने वीडियो में आपको शुरुआत में ही दिखाया था कि भैया आने वाले टाइम का डिजिटल करेंसी पर हमें जाना ही होगा। ब्लॉकचेन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के रख सकती है, ये पावर है। मोदी जी तो ये कहते हैं, बाकी दुनिया जहान के लोग कुछ भी कहें हमें क्या मतलब, भैया मसाला तो सबको चाहिए। और एक और न्यूज आपको बता देता हूं, सुन लो। 2016 या 17 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस बैन कर दिए थे। 2016 या 17 में न्यूज है, गूगल पे करना मिल जाएगा आपको। मतलब बैन करने का मतलब, जितने एक्सचेंजेस है ना, जैसे बिनांस है, बिनांस में हमने पैसा रखा है तो अभी क्या करते हैं हम, फोन पे, गूगल पे या अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। उस वक्त आरबीआई ने सारे बैंकों को बोला था कि भैया अपना हटाओ, बिनांस से या कोई भी एक्सचेंज से पैसा बैंक में लिया ही नहीं जा सकता, हटा लिया था बैंकों को। अब क्या हुआ, आदमी फंस गया। अब बिनांस में रखा हुआ जो पैसा है वो तो भैया बिनांस में ही है, बिनांस से थोड़ी आप सब्जी बाजी खरीद सकोगे, बैंक में तो लेना ही पड़ेगा ना अभी अभी कम से कम, जब तक बैंक है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने केस कर दिया आरबीआई पर सुप्रीम कोर्ट में। 2 साल केस चला, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जीत गए केस, आरबीआई को धमकाया गया, क्या गड़बड़ ये सब केस करते हो। और फाइनली अब हम देखते हैं भैया बिनांस से सबसे कनेक्टेड है, चाहे कोइनडीसीएक्स हो, बिनांस हो, वजीरेक्स हो, सबसे कनेक्टेड है। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसको परमिशन दे दी है कि भैया अलाउ करो, ये ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, सही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑलरेडी अलाउ कर दिया है, और किसको धमकाया था, आरबीआई को। कई बार हम डर जाते हैं, आरबीआई की ये स्टेटमेंट आई है, अरे आरबीआई के ऊपर भी लोग हैं। आरबीआई, चलो खैर उस डायरेक्शन में हम नहीं जाते, फिर लंबी बात हो जाएगी। लेकिन एक चीज समझिए, इतना सेंस डेवलप कीजिए, इतनी जानकारी लीजिए कि कौन सी अथॉरिटी ऑथराइज्ड है ये डिसीजन लेने के लिए। हर अथॉरिटी हर चीज में डिसीजन नहीं ले सकती। और आरबीआई ये बोले कि आलू का रेट 5 रुपए बढ़ जाए, आरबीआई को अथॉरिटी है कि आलू का रेट वो बढ़ाए? अरे आरबीआई बैंकिंग देखती है, वो आलू का रेट कैसे बढ़ा घटा सकती है? सेम वे हर अथॉरिटी हर जगह परमिशन उनको नहीं होता। तो कौन सी अथॉरिटी कौन सा डिसीजन ले सकती है, ये चीज जानिए, समझिए। आप फिनटेक इंडस्ट्री में आए हैं, यहां अगर आपने अपनी जानकारी नहीं बढ़ाई ना, आम आदमी आपको कब पपलू बना के निकल जाएगा, कब मामू बना के निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका ब्रेन वॉश खड़ाश, पता चले अमीर बनने आए थे, करोड़पति बनने आए थे, वो रोडपति बना के चला गया आपको। राइट इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है ना, कोई रेगुलेशंस नहीं है ना, तो बहुत आसान है किसी को भी बेवकूफ बनाना, मैनिपुलेटिव न्यूज दिखा करके, मैनिपुलेटिव लॉजिक दे करके, बहुत आसान है। मुझे कोई दे,
मुझे कोई मैनिपुलेटिव न्यूज, मैनिपुलेटिव लॉजिक दे दे, मैं उसको लॉजिक बना करके अपना रॉयल क्यों में ले आऊंगा? दे तो सही, बिठाओ तो सही मेरे सामने, कौन है बादशाह आदमी? क्योंकि नॉलेज लिया ना, पढ़ा है ना, समझा है ना, ऐसे थोड़ी बेवकूफ बना देगा। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कोई भी बेवकूफ बना दे। ठीक है, सो न्यूज वाला सेक्शन समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? क्रिप्टो करेंसी में एमएलएम इलीगल है? इसके लिए मैंने आज वीडियो बना दिया है, इसका जवाब नहीं दूंगा, वीडियो देखिए, 11 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने बता दिया है। प्रोडक्ट बेस में बड़ा फ्यूचर है या रॉयल क्यू में? उसके बाद भी ऑब्जेक्शंस हैं, इतना पैसा कहां से दे रही कंपनी, कंपनी न्यू है, कैसे भरोसा कर लें? अगला है प्रॉफिट की क्या गारंटी है, लॉस हो गया तो? फिर है बिनांस बंद हो गया तो? बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि सच में बैंक में पैसा आता है, झूठ तो नहीं बोल रहे। रोबोट को भी तो कोई हैंडल कर रहा होगा, उसने पैसा निकाल लिया तो? रॉयल क्यू बंद हो गई तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। क्या आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? अपना सारा पैसा, $60 वाला रोबोट आ गया है, $120 क्यों ने? क्या इसका कोई सर्टिफिकेट है जो काम आप कर रहे हो करवा रहे हो? ये बाकी बचे हुए ऑब्जेक्शंस हम कल हैंडलिंग इसका सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज, बहुत 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 कुछ। नहीं, नॉलेज इज पावर। आज के टाइम में वही पावरफुल आदमी है जिसके पास नॉलेज है। जिस आदमी के पास नॉलेज नहीं है ना, वो ये समझ लो उस हड्डी के बराबर है जो खोखली हो चुकी है, जिसमें कैल्शियम की कमी है, जिसको एक हल्की सी हवा की झोंक ना उसको गिरा देगी खट से। नॉलेज इज पावर। नॉलेज इकट्ठी कीजिए, पढ़िए। अभी जो मैं एनडीटीवी वाला मैंने आपको दिखाया, ये मुझे किसी ने लिंक शेयर नहीं किया था। मैं यूट्यूब पे कुछ देखता रहता हूं तो मुझे नोटिफिकेशन आया इसका, तो मैंने देखा भैया क्या आया है, तो देखा उसको, तो देखा। अब आम आदमी, अक्सर लोग क्या करते हैं, अरे 20 मिनट का इंटरव्यू कौन देखेगा? बट आपके काम की चीज है, देखनी चाहिए आपको, नॉलेज बढ़ाइए, नहीं तो कोई भी आदमी बेवकूफ बना के निकल जाएगा। आप फिनटेक इंडस्ट्री में आए हो, ठीक है? दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल हम मिलेंगे ठीक 9 बजे, सेम लिंक रहेगा, और इसके आगे का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम कल सीखेंगे। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।